हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स डिस्कशन। आज हम चैप्टर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसका आज पार्ट 3 है। आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को सीखेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन से करते हैं। फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हमको प्रूफ करना है। ओके, तो ग्राफिकल पहले ग्राफ बना ही लेते हैं, फिर झट से ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये रहा मेरा ग्राफ। ओके, सपोज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तक आ जाता है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है। अब उसका फाइनल वेलोसिटी कुछ हो जाएगा कुछ समय में। तो कुछ समय यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे फाइनल ऑब्जेक्ट पहुँच गया इतने समय में, टाइम टी में। ओके, तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा। तो मैंने बना दिया, इसको इस तरह से बना दिया। ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ये पूरा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ से पूरा इसको भी ऐड कर सकते हैं, इधर से भी ला सकते हैं। ये पूरा v हो जाएगा फाइनल पूरा। ओके, इधर भी पूरा v हो जाएगा। ओके, और ये टाइम t हो जाएगा। तो इसको ले लेते हैं a, इसको ले लेते हैं v, इसको ले लेते हैं c, इसको ले लेते हैं d, इसको ले लेते हैं e, इसको लिख सकते हैं f। ओके, हो गया। अब क्या ये एक्सेलरेट कर गया? ओके, क्या कर गया? इसको क्या कर गया? वो एक्सेलरेट कर गया, जो भी कर गया हो उसको। तो मेरे को या फाइंड क्या करना है कि जो मेरे ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो जाए। मेरे को इसी फाइंड कर लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो इसी फाइंड करने के लिए मेरे को ये पूछ दिया, मेरे को तो दिया नहीं कि मैं फाइंड करूं, बस ये दिया ये राइट ट्रायंगल है, ई एफ सी एक राइट ट्रायंगल है। और तो ट्रायंगल ई एफ सी एक राइट ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल। ओके, ये एक हमको समझ में आ रहा है। ओके, और आगे जाएंगे तो आगे क्लास में 10th क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने को मिलेगा। उसमें होता है कि कॉस थीटा जो एंगल होता है उससे हम लोग साइड फाइंड करते हैं, आगे बताएंगे आपको। कॉस थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। ओके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस, यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ पे सी एफ है। अब बेस यहाँ पे कौन सा है? बेस यहाँ पे ई एफ है। ओके, तो सी एफ निकालने के लिए, सी एफ क्या होता है? पूरा यहाँ से यहाँ तक भी है, तो सी एफ निकालने के लिए भी माइनस यू होना चाहिए ना। सी एफ पूरा यहाँ से भी है और ये पूरा केवल मुझको सी एफ निकालना है, तो ये घटा देंगे तभी नहीं ये निकलेगा केवल, तो भी माइनस यू हो जाएगा। तो सी एफ इज इक्वल होता है भी माइनस यू अपन ये टी हो जाएगा। तो भी माइनस यू अपन टी किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का, सिंपल। तो इक्वल टू भी माइनस यू अपन टी, और ये टी उधर चला जाएगा, ए टी हो जाएगा इक्वल टू भी माइनस यू, और ये फिर ये इधर आ जाएगा तो ए टी, ये निगेटिव है तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यू इज इक्वल टू भी, इसको अरेंज कर लेंगे, फिर आ जाते हैं इधर आइए, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या टॉपिक रहेगा मेरे फाइंड करने के लिए? सेकेंड इक्वेशंस मीन्स क्या? मेरे को है कि जो जितना भी डिस्टेंस ये कवर किया है, जितना भी डिस्टेंस को कवर किया है, वही मेरा सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए मीन्स मोटो रहेगा। तो सेकेंड इक्वेशन ये मेरे जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट, वो क्या है? ये यहाँ पे एक ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा और रेक्टेंगल का एरिया। तो डिस्टेंस ट्रेवल यस मीन्स यस डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है, और डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया है उसको निकालने के लिए एरिया ऑफ ये ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल
प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये निकाल लेंगे तो हमको डिस्टेंस पता चलेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देख सकते हैं, जो इस फिगर में ट्रायंगल दे रखा, ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल है। ओके, तो फाइंड करते हैं। एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2, बेस क्या है, बेस ई एफ है, तो 1/2 इंटू ई एफ, 1/2 इंटू 1 बेस इंटू हाइट, तो ई एफ हो जाएगा, और हाइट की इसका कितना है सी एफ हो जाएगा, सी एफ। ओके, और सी एफ हाइट हो जाएगा, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल या रेक्टेंगल हो जाएगा, जो भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि फिर से ई एफ लिख सकते हैं, ई एफ इंटू एफ बी। ओके, एफ बी हो जाएगा, ये बी एफ वाला। अब इसको नोट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, ई एफ क्या है, ई एफ यहाँ पे टी है, और सी एफ क्या है सी, और एफ क्या है वी माइनस यू है, वी माइनस यू, प्लस एफ फिर से एफ क्या है एफ टी है, इंटू एफ बी क्या है यू है केवल, टी इंटू यू, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 वी टी माइनस यू टी, अब प्लस में क्या हो जाएगा, ये टी यू यू टी हो जाएगा। ओके, इसका एलसीएम निकालते हैं, तो ये दोनों वहाँ पे 2 एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी टी माइनस यू टी प्लस 2 यू टी अपॉन 2, 2 यू टी अपॉन 2, माइनस में यू टी है यहाँ पे, तो एक यू टी से यू टी चला जाएगा, तो बचेगा एस इज इक्वल टू वी टी प्लस यू टी अपॉन 2। अब यहाँ पे, और यहाँ पे भी को रिप्लेस कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, भी को फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने वी इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग यूज फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, यूज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, यहाँ पे वी के स्थान पे यू प्लस ए टी लिख देंगे, तो यू भी यू प्लस ए टी, तो वी के स्थान पे ही हम लोग लिखेंगे सॉरी यू प्लस ए टी, और इसका टी है टी प्लस यू टी अपॉन 2, फिर से हो जाएगा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ये यू टी है ही है यू टी अपॉन 2, तो ये 2 यू टी हो जा रहा है दोनों, यस इज इक्वल टू, तो 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना अपन 2, इसको यस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, इसको लिख सकते हैं यस इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 2 यू टी अपन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपन 2, इसको लिख सकते हैं यस इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। ओके, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन को कैसे प्रूव किया जाता है, पहले समझ लेते हैं पहले करना क्या है उसमें, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ओके, उसको जो होता है वो डिस्टेंस जो किया वो इससे भी निकल सकता है, जो डिस्टेंस हम लोग निकाले हैं सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए, डिस्टेंस जो कवर किया मीन्स एरिया, ये दोनों, तो आप देख रहे हैं जो पूरा एरिया जो है, ये पूरा जो एरिया है वो दिख रहा है, ए ई सी डी जो बाउंड, सी बी जो बाउंड किया है वो क्या है, एक हमको लग रहा है ट्रेपेजियम दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे पैरेलल दोनों साइड है, पैरेलल साइड ट्रेपेजियम वही होता है ना, पैरेलल होता है ट्रेपेजियम। अगर इसका एरिया अगर निकालते हैं
इसका एरिया, तो थर्ड इक्वेशन सिंपली प्रूफ हो जाएगा। ओके, कुछ और उसमें आगे बताएंगे, अभी बता रहे हैं आपको। थर्ड इक्वेशन प्रूफ करते हैं, चलिए थर्ड इक्वेशन, एक मिनट, थर्ड इक्वेशन प्रूफ करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, जल्दी से बताइए। थर्ड इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, आप लोग फिगर देख ही लिया होगा। तो थर्ड इक्वेशन या यस मीन्स क्या, डिस्टेंस जितना कवर किया इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया यस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इसमें पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल ये है, ये है, तो पैरेलल साइड इस ट्रेपेजियम का ये AE है और ये CB है ना। तो लिख सकते हैं AE सम ऑफ पैरेलल साइड, AE और CB, ये सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये EB क्या है और AB, ये दोनों एक T है, तो AB का डिस्टेंस है, तो इंटू T यानी कि AB। ओके, अब इसको लिख सकते हैं, इसका AE का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/2। AE क्या है, यही मैंने आपको बताया इनिशियल वेलोसिटी, और ये VC क्या है, ये V माइन पूरा VC V है। ओके, तो इसको लिख सकते हैं AE मेरा U रहा, ये BC ये V हो जाएगा, U प्लस V इंटू AB क्या है, T था। ओके, समझ में आ गया। अब जो T यहाँ पे है, T, इसको फर्स्ट इक्वेशन मैंने जो प्रूव किया था, यूज इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे यूज इक्वेशन फर्स्ट V इक्वल टू U प्लस, आपको याद आ रहा होगा, इसको इसमें T से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे V माइनस यू इज इक्वल टू AT, और ये इधर चला जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस यू अपान A। ओके, इस T को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, इस T को यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो इस T को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, यस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 U प्लस V इंटू V माइनस यू अपान A। ओके, तो आप एलजेबी के क्वेश्चन पढ़े होंगे कि V स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस या A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A प्लस B और A माइनस B। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा A माइनस B, A प्लस B। ओके, तो यही यूज कर लेते हैं, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। तो यस इज इक्वल टू हो जाएगा, यस इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपान ये 2A हो जाएगा, यहाँ पे ये 2A हो जाएगा। ओके, अब ये 2 उधर चला जाएगा, 2A यस हो जाएगा इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस उधर चला जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 2A यस प्लस U स्क्वायर, U है, U स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर। ओके, अब ये इधर रिप्लेस इस अरेंज कर लेंगे हम लोग, U स्क्वायर प्लस 2AS, ये रहा प्रूफ। अब हम बात करते हैं प्रूफ, बहुत सिंपल है, और उसके बाद इस कुछ नहीं करना है। पहले इक्वेशन में बस ये ध्यान देना है एक्सेलरेशन के बारे में, सेकेंड इक्वेशन में इसका एरिया और इसका एरिया फाइंड करेंगे, जस्ट आ जाएगा, और थर्ड इक्वेशन में पूरे ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ करेंगे, आ जाएगा। ये की पॉइंट को याद करिएगा, तुरंत डेरिवेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन ओके सर, जब कोई मोशन तो मैंने पहले ही बताया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्सेड पॉइंट। ओके, किसी भी ऑब्जर्वेशन से अपना स्टेट चेंज करता रहे समय के साथ साथ, उस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसे मोशन कहते हैं। ओके, तो ये सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन में आपको बता दूं कि जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी अगर सर्कल में मोशन करता हो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके, सर्कुलर मोशन भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। जब उसका स्पीड यहाँ पे
सर्कुलर मोशन में मैंने बताया था कि जो इस तरह से जो मोशन करते हैं वो इसका वेलोसिटी भी होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी भी नहीं होता है। ओके, क्योंकि वो डायरेक्शन अपना चेंज करता रहता है, कभी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन उसका नहीं होता है और इसका केवल स्पीड हो सकता है। तो हम लोग यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है, जो स्पीड के बारे में बात करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केवल यूनिफॉर्म स्पीड ही बता सकता है, ना कि वेलोसिटी। वेलोसिटी बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो मान लीजिए सर्कल है तो यहाँ से गया तो ये भी चेंज डायरेक्शन, ये भी चेंज डायरेक्शन। आप जानते हैं पॉइंट पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता रहता है, पॉइंट पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो ये इससे क्या उस वेलोसिटी बता ही नहीं सकता है। तो एक यूनिफॉर्म मोशन केवल यूनिफॉर्म स्पीड ही बता सकता है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, जो उसका जो प्रति घंटा जो होता है वो प्रति घंटा अपना एक अनुमान लगा के चलता रहता है, मीन्स एक एक्चुअल स्पीड से चलता रहता है, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके, आइए और इसके बारे में जानते हैं सर्कुलर मोशन, और इसके बारे में इसकी स्पीड निकालना हो सर्कुलर मोशन में तो क्या करें। ठीक है, तो इसका इसका फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू, मैं बता रहा हूँ पहले समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि ये सर्कल है। ओके, तो स्पीड हम लोग पहले सिंपली छोड़िए इसको, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन टाइम, होता है ना, डिस्टेंस अपन टाइम। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपन टाइम होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल में डिस्टेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, और कितने समय में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को अपन टाइम, तो उसी को स्पीड भी डिनोट कर जाता है, और उसका सरकमफ्रेंस अपन फ्रेंस अपन टाइम, इससे इसका स्पीड पता चल जाएगा। ओके, तो v इज इक्वल टू 2πr/t, इसे न्यूमेरिकल भी आता है, यही स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है। और दो चार एग्जांपल्स हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में एग्जांपल्स हैं। जो हम लोग का मून होता है, वो मून और इस सर्कल करता रहता है अर्थ के करता रहता है, और जो अर्थ है वो सन का करता रहता है। और जो आपके हैंड वॉच में जो मिनट्स हैंड है वो भी सर्कल करता रहता है। ये सर्कुलर मोशन में होते हैं, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं। ठीक है, और जो जो एक इसका फोर्स लगता है, सेंटर से एक फोर्स लगता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और जो मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बताए हैं उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइक कर दीजिएगा, सेकेंड इक्वेशन के लिए सब्सक्राइब, और थर्ड इक्वेशन के लिए शेयर। उसके बाद थैंक यू फॉर वाचिंग। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे कमेंट सेक्शन नीचे दिया गया है, उसमें आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।